अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप्स। टाइप्स आप जिक्र करेंगे सर हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया है बेटा। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम उसकी बात के डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है और पाई बॉन्ड कैसे होता है। देखिए अब पहले हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। याद हो बेटा, सिग्मा बॉन्ड में हमने पढ़ा था ये सिग्मा बॉन्ड उस वक्त होता है जब हेड टू हेड, क्या होगा बेटा, हेड टू हेड ओवरलैप होगा या इंटरफेरेंस होगी, हेड टू हेड इंटरफेरेंस होगी, हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखिए हम इसमें हाइड्रोजन की मिसाल देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन है, ये देखिए बॉन्ड ऐसा है, ये भी बॉन्ड ऐसा है। जब ये ओवरलैप करते हैं तो बेटा ये दो किस्म का होता है, याद होगा। ये हमारे पास एक बॉन्डिंग बन गया और एक कौन सा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बन गया। ये हमने पिछले भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक कौन सा हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, एक कौन सा हो गया, एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग में ये जो दरमियान में ये नोडल प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। अब देखिए जो बॉन्डिंग है उसको हमने सिग्मा से जाहिर किया, अब और जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है उसको सिग्मा स्टार से जाहिर किया। बात समझ आ गई बेटा, ये हमारी बात है। इसी तरह देखिए इसको सिंपल हम जाहिर करने के लिए ये देखिए वननेस है, एक हमने क्या लिखा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा और दूसरा क्या लिखा, एंटी बॉन्डिंग लिखा है। लेकिन ये हमारे पास बॉन्डिंग आ जाएगा, इसको सिग्मा से जाहिर किया और इसको किससे जाहिर किया बेटा, सिग्मा स्टार से जाहिर किया। बात समझ आई। अब हमने इसी को नीचे इस वजह से लिखा क्योंकि इसकी एनर्जी लो होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बात समझ आई। अब जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग नीचे आ जाएगा, उसके एंटी बॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये कब से था, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, अब इसी तरह जो है ना, अब हम दूसरे में कहते हैं कि ये जो एस ने बनाया पी भी, तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। देखिए एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, याद रखना इसमें एक आपको पता है एक कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास 2px है, 2py z है, 2py और 2pz है। ठीक, अब ये आप साथ करें, x क्या करेगा, x के साथ करेगा, वो हमारे पास बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए ये हमारे पास ये क्या है, 2px है और ये क्या है, 2px है। अब ये देखिए दोनों अगर प्लस हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो वो बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी, बॉन्डिंग। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, 2px है और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 2px है। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं तो कौन सी बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। अब ये देखिए ये इनके दरमियान बेटा यहाँ पर लिखना है, ये इसके दरमियान तीन नोडल प्लेन होंगे। देखिए ये एक नोडल प्लेन ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, एक ये है और एक ये नोडल प्लेन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, नोडल प्लेन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। बात समझ आ गई। ये किसके ओवरलैप में थे, 2px की ओवरलैप में थे। किस तरह जो है ना वो कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। बात समझ आ गई ये। अच्छा इसमें ना एक बेटा कंडीशन होती है, याद रखते हैं इसके बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन होती है कि इसमें सेम जो है हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, जो भी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, या सेम हो या नियरली सेम हो। क्या बेटा, या सेम हो या क्या होना चाहिए, नियरली सेम हो। या आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि एनर्जी या सेम एनर्जी हो या नियरली सेम होनी चाहिए। इसी तरह ये सेम शेप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, सेम शेप होनी चाहिए। मैं यूं कह रहा हूं वन एस है तो वो वन एस के साथ ही ओवरलैप करेगा क्योंकि उनकी एनर्जी जो है ना वो सेम होगी और शेप भी सेम होगी। हाँ, लेकिन नियरली सेम का मतलब देखिए, अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ, इसके वन एस की बात करता हूँ, इसके वन एस की बात करता हूँ, दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी या तो इनकी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए, उनकी शेप भी ऐसी होनी चाहिए। यानी एस के साथ ओवरलैप करेगा, पी के साथ ओवरलैप करेगा। बात समझ आ गई। एस के साथ ओवरलैप करेगा, पी के साथ ओवरलैप करेगा। अब जरूरी नहीं है, अच्छा एक का अगर 1s है और दूसरे का जो है वो 3s आपस में वो नियरली सेम होता है। बात समझ आ गई। अगर 1s है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर एक का 1s है और दूसरे का जो है वो पी अपना 3s है तो वो नियरली सेम होता है। यानी ये हमारे पास की बेटा ये मैंने लिखी है कंडीशन, ओवरलैपिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। यानी एस के साथ ओवरलैप करेगा और पी के साथ ओवरलैप करेगा। बात समझ आ गई। ये हमने डिस्कस किया, किसके बारे में किया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है।
कौन सा बॉन्ड बेटा? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड अप्रोच होगी, आपकी किताब में मुख्तसर से लिखा हुआ है, हेड टू हेड अप्रोच करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यह हमें मैं उसकी तफसील से, अब हम इसके बाद किसकी बात करते हैं? पाई बॉन्ड की बात करते हैं। बात समझ आ गई? ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा हम उसका जिक्र करते हैं, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, ये आपने नोट कर लिए। अब बेटा मैं इसकी पाई बॉन्ड की बात करता हूँ। ये देखें यहाँ पर इसको मिटा, ये साथ वाला जो है वो नाइट्रोजन वाली, क्योंकि इसी के एग्जांपल हमने देखनी है नाइट्रोजन का। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम इसकी पाइप इसकी बात करते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे पास होगा, अब देखिए ये एक नहीं तो एक्स ने तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अगर मैं यहाँ पे 2py की बात करते हैं, अगर हम ये देखिए बेटा 2py है प्लस 2py है, ठीक है। अब ये आपको पता है ये जो पाई बॉन्ड होता है ये साइड वे से ओवरलैप से बनता है। किससे? पहले भी हमने डिस्कस किया था, किससे बनता है बेटा? साइड वे ओवरलैप से बनता है। अब देखिए अगर मैं ये कहता हूं, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ये बेटा, ये 2py है, ये भी क्या है? 2py है, 2py है, और ये भी क्या बेटा? 2py है। अब अच्छा अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जरूरी नहीं है। अब देखिए 2px 2py 2pz में से कोई भी पहला जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। हम कहेंगे नहीं 2px ही बनाएगा, 2pz भी बना सकता है, 2py भी बना सकता है, 2px भी बना सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी किताबों में इसी चीज का जिक्र है तो हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास 2px जो होगा वो हेड टू हेड क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। बात समझ आ गई? अब देखिए यहाँ पर ये साइड वे से ओवरलैप करेगा। कौन सी वे से बेटा? साइड वे से ओवरलैप करेगा आपस में। अब इसमें भी वही होगा, देखिए साइड वे से ओवरलैप करेगा। ये एक देखिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, कौन सी होगी? ये देखिए ये बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनेगा, बॉन्डिंग ये देखिए BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। याद होगा इसकी चार्ज डेंसिटी जो होता है लाइन ऑफ जाने की अबव होती है या बिलो होती है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा ये, इसके अंदर बॉन्डिंग बनेगा। या दूसरा कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग होता है। देखिए उसकी मैं डायग्राम ये बना रहा हूँ, ये शक्ल ये बना रहा हूँ, ये देखिए बेटा इसकी ये शक्ल बन गई है यहाँ पर। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब ये हमारे पास बॉन्डिंग है, ये एंटाई बॉन्डिंग है, एंटाई बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। अब देखिए इसमें क्या होगा? ये देखिए इसके नोडल प्लेन्स हैं, ये वाले इसके दो नोडल प्लेन्स हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने नोडल प्लेन बनते हैं, इसमें कितने। ये देखिए बेटा इसके दो नोडल प्लेन है, एक ये वाला नोडल प्लेन है, ये वाला नोडल प्लेन है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। बात समझ आ गई? ये हमने डिस्कस किया। 2py है उसने किसी तरह बनाया, इसी तरह 2pz है वो भी बेटा ऐसे ही ओवरलैप करेगा हमारे पास इसी तरह का, यानी वो बनेगा। अब हमने इससे क्या नतीजा, यानी अब देखिए ये जो होगा, अब ये जो ओवरलैपिंग है, ये देखिए बेटा जो बॉन्डिंग वाला है इसको हम किससे जाहिर करेंगे? पाई से जाहिर करेंगे। और जो एंटी बॉन्डिंग है इसको बेटा किससे जाहिर करेंगे? पाई स्टार से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? पाई स्टार से जाहिर करेंगे। बात समझ आ गई? यानी अब जो इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा ये यूं होगी, 1s है, ठीक है, 1s हमारे पास ये पाई आएगा, पाई 1s है। इसी तरह दूसरा कौन सा होगा बेटा? ये हमारे पास है आगे पाई स्टार आ जाएगा, 1s आ जाएगा। इसी तरह फिर क्या आ जाएगा? पाई 2s आ जाएगा। इस तरह बेटा पाई स्टार क्या आ जाएगा बेटा? वो 2s आ जाएगा। यानी ये देखिए ये हमारे पास ये एनर्जी के हिसाब से उसको हम करेंगे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस करेंगे। देखिए पाई है, 1s है, पाई 2 के दो बन रहे हैं। पाई होगा हमारे पास, ये कौन सी है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए ये हमारे पास है, ये सिग्मा है, 1s है। इसकी एनर्जी इससे सिग्मा स्टार से क्या होती है? इस कम होती है। इसके बाद आ जाएगा फिर 2s आ जाएगा, फिर सिग्मा स्टार क्या आ जाएगा? 2s आ जाएगा। इसी तरह फिर बेटा हमारे पास देखिए फिर जो 2px है वो भी कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 2py जो है वो भी कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बात समझ आ गई? यानी ये हमारे पास सब जिस तरह देखिए ना, आप लोग कहते हो यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बताता चलो। ये देखिए बेटा, ये अगर हमारे पास मैं इसको बता रहा हूँ, ये देखिए देखिए जब हम यहाँ पर कहते हैं, हम कहते हैं ऑक्सीजन है, देखिए O8 है, इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप लिखते हो 1s2 है, 2s2 है,
2p हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी अगर हम इसी को वो करें अपना दूसरे फॉर्म में लिखे, डी जनरेटर ऑर्बिटल में लिखे, तो वो हमारे पास 2p x में, y में और z में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर हम ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन के मालिक, ये तो ऑक्सीजन के एटम की बात की है, अगर ऑक्सीजन के मालिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो साथ में इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 16 होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। कौन सा होगा बेटा, सिग्मा है, 1s है, ठीक है ना। इसी तरह फिर क्या हो बेटा, सिग्मा स्टार है, ये 1s है। इसी तरह फिर कौन सा होगा बेटा, सिग्मा है हमारे पास, ये 2s है। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, सिग्मा स्टार है हमारे पास, क्या रहेगा बेटा, सिग्मा स्टार 2s है, सो ऑन। इसको हम फिर बाकी कुछ और भी है हमें उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ये देखिए, यानी हमने पढ़ा कि हमारे पास है कि अपना ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, ये हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर यूं साइड में आएगा, देखिए बेटा यूं साइड में आएगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसमें भी देखिए याद रखना है, दो मिल रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेंगे। यानी देखिए पाई में जितना हमने पढ़ा ना 2p x 2p, अगर इसको देखा जाता है तो बेटा ये देखिए ये 2 है, 2 मिल रहे हैं तो उसके नतीजे में 2 ही बन रहे हैं। बात समझ आ गई ना। ये देखिए मैं इसको यूं अगर लिखूं, ये हमारे पास है, देखिए बेटा ये 2px है, ये भी 2px है, ये 2px है, ये भी बेटा 2px है। अब देखिए इसके नतीजे में 2 ही बनेंगे। बात समझ आ गई ना। ये देखिए ये हमारे पास कितने बनेंगे बेटा, ये सिंपल डायग्राम में मैं शो कर रहा हूं, ये हमारे पास आ जाएगा, ये बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होगा, इसमें क्या सिग्मा आएगा, और ये क्या होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होगा, इसमें क्या होगा, सिग्मा स्टार आ जाएगा। बात समझ आ गई। यानी देखिए 2 मिले हैं, 2 बने हैं। जिस तरह ये देखिए यहां पर भी है, कोई 2 मिले हैं। अब ये देखिए जो कंस्ट्रक्टिव होगा तो वो बॉन्डिंग होगा, जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है बेटा। ये हमने ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई है कि इनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए या नियरली सेम होना चाहिए, जो आपस में ओवरलैप करे। यानी S के साथ ओवरलैप करेगा, P के साथ ओवरलैप करेगा। बात समझ आ गई। P x के साथ ओवरलैप करेगा, Py के साथ ओवरलैप करेगा, Pz के साथ ओवरलैप करेगा। ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी कभी कोई Px है तो दूसरे को Pz के साथ ओवरलैप करेगा, नहीं। यानी सेम शेप होनी चाहिए और उनकी एनर्जी या तो सेम हो या सेम हमारे पास होना चाहिए, नियरली क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसकी हम अपना बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।